प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम बाइबल में से एक अद्भुत घटना के विषय में देखेंगे जो हमें मिलता है निर्गमन उसका 14वें अध्याय में। यहाँ पर हम एक घटना को देखते हैं जो कि मूसा के साथ इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी से निकलकर वादा किए हुए देश में जा रहे थे। और उसी समय में जब वो वहाँ से निकल के लाल समुद्र किनारे पहुँचे थे तो उन्होंने देखा कि पीछे से फ़िरौन की सेना उन्हें मारने के लिए आ रही है और उसे देख के वो घबरा गए। और साथ ही साथ उन्होंने जब देखा कि आगे हम जा नहीं सकते हैं, आगे भी मृत्यु, हमें पानी में समुद्र में डूबेंगे और कोई रास्ता नहीं है, और पीछे देखा तो फ़िरौन की सेना आ रही है, वो इस बातों से बहुत घबरा गए और वे मूसा से कहने लगे कि क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तू हमें मारने के लिए यहाँ ले आया। और बहुत सी बातों को कहने लगे। और उसी समय में मूसा उनसे कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। जब मूसा ने इस बात को उनसे कहा और उसने परमेश्वर की आज्ञा से उस लाठी को उठाया और समुद्र के ऊपर समुद्र की ओर किया, और वहाँ पे एक महान आश्चर्यकर्म होता है कि एक अद्भुत रीति से समुद्र दो भागों में बट जाता है और सूखी भूमि हो जाती है, और वहाँ से इस्राएली लोग रास्ता पाकर सूखे स्थल से पार हो जाते हैं। परंतु उसी रास्ते में वो जो सेना है फ़िरौन की, वो भी आ जाती है और उस सेना को उनके पास, इसराइलियों के पास तक नहीं पहुंच पाती, परंतु इसराइली लोग समुद्र पार हो जाते हैं और सेना उनका पीछा करते हुए समुद्र में रहती है। और जब इसराइली पार हो जाते हैं, समुद्र पानी वापस समतल हो जाता है और पूरी फ़िरौन की सेना उसमें डूब के मर जाती है। वहाँ लिखा है कि उसमें से एक भी नहीं बचने पाया। जैसा कि मूसा ने कहा था, जो सेना को तुम आज देख रहे हो पीछे, इनको कभी दोबारा नहीं देख पाओगे। हाँ मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारे जीवन में बहुत से संकट और बहुत सी परेशानियों के समय में होता है, जब हम चिंता, जो हमारे जीवन में बीमारी के रूप में हो सकती है, कर्ज के रूप में हो सकती है, या पारिवारिक कोई समस्या हो सकती है, या कई बहुत से ऐसे विषय हो सकते हैं समस्याओं के जिनके सामने हम खड़े रहते हैं तो हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है। परंतु यदि हम परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हैं और उसकी ओर निहारते हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ उसकी ओर निगाह लगाएं और उसकी दुहाई दें। परमेश्वर हमारे लिए वो उपाय करेगा, उन समस्याओं के बीच में से अद्भुत रीति से रास्ता निकालेगा, और ना केवल रास्ता निकालेगा परंतु बल्कि उन समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। हम हमेशा उसकी ओर निहारते रहें। हम यदि ऐसा करेंगे तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय करेगा और अद्भुत रीति से रास्ते को निकालेगा। यदि आज आप उसके ऊपर विश्वास करके अपने जीवन को मन फिरा के उसकी ओर लगाते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए भी रास्ता निकालने जा रहा है। आप बशर्ते उसके साथ विश्वास योग्यता के साथ खड़े रहें और हमेशा हमेशा उसके साथ बने रहें। परमेश्वर आप जिन किसी भी समस्याओं में पड़े हों, चाहे बीमारी की हो, कर्ज की, या कैसी भी बातें हों, उन सब बातों से छुड़ा के आपके लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से रास्ता निकाल सकता है। आपको इन सब बातों में परमेश्वर की ओर विश्वास योग्य बने रहना है और उन सब बातों में चुपचाप खड़े रहना है। किसी भी रीति से दोष लगाने की आवश्यकता नहीं है कि अभी तक काम नहीं हो रहा, या ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। परंतु आपको विश्वास करना, परमेश्वर आपके लिए अद्भुत रीति से रास्ता निकालेगा और उन समस्याओं को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आप विश्वास रखें, परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन, हालेलुया।